साल 2012। आप सभी लोगों को निर्भया कांड याद होगा, जो लड़की अपने एक साथी के साथ घर जा रही थी और उसको बस मिलती है। वह बस में बैठती है और उस बस में 4 लोग सवार होते हैं और जैसे ही बस थोड़ी आगे बढ़ती है, वो 4 युवक एक लड़की से बारी बारी उसी बस में रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसको सड़क पर ही डालकर चले जाते हैं और फिर उस लड़की की कुछ दिन बाद मौत हो जाती है। और यह खबर जब पूरे देश में फैलती है, मानो हर जगह लोग सड़कों पे उतर आते हैं और कई जगह धरने प्रदर्शन तक होने लगते हैं। और तभी सरकार इन चारों दोषियों को फांसी की सज़ा सुना देती है। अभी यह घटना लोग भूल भी नहीं पाए थे। एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ कि एक 17 साल की लड़की के साथ 13 लोगों ने लगातार 2 दिन तक उसके साथ रेप किया। और जब पुलिस ने सच उस लड़की का जाना और जब उसकी आप बीती सुनी, वो भी हैरान और परेशान हो गई। आखिर वह लड़की उन लड़कों के चंगुल में कैसे फंसी, आप भी यह जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ में कमेंट ज़रूर करें। यह सच्ची घटना जो कि उड़ीसा की है। उड़ीसा के पास एक ज़िला है जिसका नाम है कालाहांडी ज़िला। उसी के पास एक गांव है जो लड़की का नाम है वो काल्पनिक है, राखी, जिसकी उम्र 17 साल, जिसने अभी इंटर की परीक्षा पास की थी। तभी परिवार वाले सोचते हैं कि बेटी कुछ काम धंधा करने लगे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो जाए और जैसा कि उसका भविष्य आगे संवरे। तभी उसके पिता को पता चलता है कि जो विशाखापट्टनम में एक रहने वाला परिवार जो कि एक लड़की की तलाश कर रहा है, जो कि अपने घर के सामान काम करवा सके उसको और उसको पैसा दे सके। जब लड़की के पिता को बात पता चलती है, वह अपनी लड़की को भेजने के लिए उस परिवार में भेजते हैं विशाखापट्टनम। तभी करीब 7-8 महीना पहले, यानी बात करें फरवरी 2023 में, वह लड़की उड़ीसा से निकलती है विशाखापट्टनम के लिए और उसी परिवार में रहती है और जो उनका काम छोटा मोटा था वह करती थी। उसके बाद वह वहीं रहकर पढ़ाई करती थी। सब कुछ ठीक ठाक, मानो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। तभी एक तारीख आती है 17 दिसंबर 2023। वह जो फैमिली थी, वो जो कहीं घूमने के लिए जा रही थी और जो 17 साल की राखी थी, उससे कहती है कि हम लोग थोड़ा बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और घर पे तुम अकेले हो, यहीं रहना और कहीं मत जाना। वह लड़की भी ठीक और जी हाँ करके घर पे रहती है। और घर में रहने के साथ साथ जब वह लोग 18 दिसंबर 2023 को सुबह परिवार की फैमिली आती है तो देखते हैं कि उनके घर में ताला बंद है और वह लड़की नहीं है। जब आवाज़ लगाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है। अब जो घर के परिवार के लोग थे, जिन लोगों ने लड़की को रखा था अपने घर पर, अब वह देखते हैं तो उन लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वह लड़की जो 17 साल की थी वह आखिर कहाँ चली गई है। वो लोग सोचते हैं ऐसा तो नहीं वह अपने घर चली गई हो। तभी उसके पिता को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं राखी क्या अपने गांव आई है क्या? तो पिता कहते हैं यहाँ तो साहब नहीं आई है। तो वो बताते हैं कल हम लोग आपकी बेटी को यहीं छोड़कर गए थे घर पे अकेले, और हम लोगों ने कहा था कि हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, हम लोग कल आएंगे। तो उसने बोला ठीक है। अब पिता उसके भी हैरान, आसपास ढूंढने के बाद वो भी विशाखापट्टनम आते हैं और वहीं पास के थाने में FIR दर्ज करते हैं अपनी बेटी की। और जब पुलिस पूछती है कहाँ से गायब हुई है तो बताते हैं विशाखापट्टनम में एक घर है जो अपने मित्र हैं उनके वहाँ काम के सिलसिले में रहती थी घर पे, और उसी 17 दिसंबर से वो गायब है। अब पुलिस वाले उस लड़की की पहचान करते हैं, पहचान करने के साथ साथ और गुमशुदगी की FIR दर्ज करते हैं। 3-4 दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस के पास उस लड़की का कोई सुराग नहीं था। तभी पता चलता है एक लड़की जो कि थाने में अपने आप आ गई है और वह बहुत रो रही थी। और तो पता लगता है कि जो इसके पिता हैं उन्होंने इस लड़की की 18 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो पुलिस वाले उस पिता को फ़ोन करते हैं, कहते हैं आपकी बेटी मिल गई है। मिलने के साथ साथ
उस बेटी को, जो कि 28 दिसंबर को उसके घर उड़ीसा भेज दिया जाता है। और जब पिता पूछते हैं बेटा कहाँ चली गई थी, वह गुमनाम बिल्कुल शांत रहती है, कुछ नहीं बताती है। 1-2 दिन बीतता है, 31 तारीख आती है, वह जो जो रोने लगती है। पिता माता सब हैरान हो जाते हैं कि बेटी आखिर रो क्यों रही है। तब वह बिल्कुल टूटती है। टूटने के साथ साथ एक ऐसा सच बताती है जो सुनने के बाद उसके पिता माता बिल्कुल हैरान और परेशान और बिल्कुल कहें बिल्कुल शर्म से बिल्कुल भरे हो जाते हैं। तो वह बेटी कहती है कि जो मैं काम के सिलसिले में जब मैं विशाखापट्टनम गई तभी मेरे हाथ में मोबाइल था। मैं मोबाइल जब घर का सब काम हो जाता था तो मैं मोबाइल चलाती थी। मोबाइल चलाने के साथ साथ मेरा जो दोस्त था उसने पहले मेरे साथ रेप किया और उसके दोस्त ने किया और फिर 13 लोगों ने किया। अब यह सब घटना सुनने के बाद जो पिता थे वो भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं कि उनकी फूल जैसी बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई। तो वह थाने बेटी को लेकर जाते हैं और जब इंस्पेक्टर से अपनी बेटी के बारे में वारदात का पूरी घटना बताते हैं तो दरोगा भी बिल्कुल मानो हैरान हो जाता है। जो महिला कांस्टेबल होती है उस लड़की का बयान लेती है। बयान इस कदर था कि सामने वाली जो कांस्टेबल बयान ले रही थी उसके आंख से भी आंसू आ जाते हैं। तभी वह बताती है कि बेटा शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या कैसे हुआ। तो वह बेटी कहती है कि जो मैं काम के सिलसिले में 2023 में फरवरी के महीने में विशाखापट्टनम एक फैमिली के वहाँ गई थी, जो कि सब कुछ ठीक ठाक मानो चल रहा था। काम धंधा करने के बाद जब मेरे पास समय मिलता था तो मैं मोबाइल चलाती थी। तभी एक उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसका नाम था इमरान की। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। उधर हाय हेलो मैसेज बोला जाता है तो मैं उसका रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ अनजान थी और मेरा भी यहाँ कोई दोस्त नहीं था। तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और मैंने जो इमरान से था उससे मैंने दोस्ती कर ली, जो कि वो झारखंड का रहने वाला था। धीरे धीरे हम लोगों की बात होने लगी। बात होने के साथ साथ जब हम लोगों को समय मिलता तो हम लोग रात हो या दिन हो तो बात किया करते थे और जो अपनी स्थिति होती मैं बताती और वो जो अपनी दुख और सुख वाली बातें होता वो मुझसे शेयर करता। हम लोग दोनों आपस में इतना घुल मिल गए कि मानो कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, कुछ पता ही नहीं चला। तभी इमरान ने मुझसे बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और एक बार तुम्हारे साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, जब समय आएगा तो मैं तुमको बता दूँगी, क्योंकि मैं अभी जॉब करती हूँ। जॉब करने के साथ साथ मेरे पास छुट्टी नहीं है तो इसलिए मैं अभी नहीं मिल पाती हूँ। तभी एक तारीख आती है 17 दिसंबर 2023, जो कि उस फैमिली ने राखी को पहले बताया था कि हम लोग एक हफ्ते बाद घूमने के लिए जाएंगे, जो कि एक दिन बाद आएंगे। तभी जो लड़की थी इमरान को कहती है कि मैं 17 दिसंबर को फ्री हूँ। तो वो कहता है कि उस दिन मेरा बर्थडे भी है तो मैं तुम्हारे साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ। लड़की भी खुश हो गई और मानो वह खुशी का ठिकाना नहीं था और उसको तारीख थी 17 दिसंबर 2023 का इंतज़ार। अब 17 दिसंबर 2023 आता है। जो फैमिली थी 10 बजे पूरी निकल जाती है और राखी जो कि अब घर पे अकेले थी तो वह जो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, कहती है ठीक है आ जाओ। वो भी झारखंड से युवक निकल चुका था उससे मिलने के लिए। तो बोलता है कि मुझे आना कहाँ है। तो लड़की कहती है यहीं पास में ही आर के बीच है, वहाँ पर तुम आ जाना। वो आर के बीच ऐसा था जहाँ पर समुद्र का किनारा था, जहाँ पर लोग टहलते थे, घूमते थे, साथ में रहते थे, इंजॉय करते थे। अब शाम के 5 बजे लड़की वहाँ पहुँचती है। जो लड़का इमरान था वो भी आता है और उसके साथ में एक शख्स और था। वो पूछती ये कौन है। तो वो कहता मेरा दोस्त है और उसका नाम था शोएब। उससे भी इंट्रोडक्शन कराता है और दोनों केक लेके आए थे। केक पहले वहीं ब्रिज पे काटते हैं। उसके बाद लड़का कहता है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ा थक गया हूँ और थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। वहीं पास में एक होटल का कमरा लेते हैं। वहीं लड़की और शोएब और इमरान तीनों वहीं जाते हैं। जाने के साथ साथ और वहाँ भी खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के साथ साथ जो लड़का था तो उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को इतने दिन मिले बातचीत करे हो गए मगर एक दूसरे के प्रति अभी समझा नहीं है। तो वह यह सब तो पहले विरोध करती है मगर वह इमरान नहीं मानता है। उस लड़की से वही संबंध बनाता है। संबंध बनाने के साथ साथ वह लड़की इसका विरोध कर रही थी मगर वो लड़का मान नहीं रहा था। और उसके आधा घंटे बाद
जब इमरान उस कमरे से निकलता है तभी शोएब उस कमरे में आता है और वह लड़की कहती है तुम यहाँ क्या करने आए? तो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप करने आया हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे ही वह लड़की यह सब बात सुनती है वह और घबरा और परेशान हो जाती है कि मेरा प्रेमी तो ठीक था मगर यह इसका दोस्त मेरे साथ यह गलत काम कैसे कर रहा है। तो बारी बारी से दोनों उस लड़की के साथ रेप करते हैं। रेप करने के साथ साथ जब 3-4 घंटे हो जाते हैं और लड़की दर्द के मारे कराह रही थी तो वो सब वहाँ उसको छोड़कर भाग जाते हैं। अब वह लड़की बिल्कुल शर्म से बिल्कुल शर्मसार थी और उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस युवक से मैं दिल लगा बैठी, जिससे मैं प्यार कर रही हूँ, वह मुझे इस तरह धोखा देगा और जिसने मेरी इज्जत तक लूट ली। अब मैं इस समाज में जीने के लायक नहीं हूँ, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी, मैं अपना जीवन समाप्त कर लूँगी। वही आर के ब्रिज पे वो लड़की जाती है जो कि ऊंचीली जगह थी। वहाँ से खड़े होकर बस छलांग लगाने के लिए समुद्र में वो प्रयास कर रही थी। तभी जो ब्रिज के पास जो फोटोग्राफर टहला करते होंगे, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो एक फोटोग्राफर उस लड़की को देखता है, भाग कर आता है, कहता है ये तुम क्या कर रही हो? तो वह लड़की बताती है कि मैं इसमें छलांग लगाने जा रही हूँ। जब फोटोग्राफर पूछता है क्यों, ऐसी क्या वजह है और तुम नीचे आओ, तब मेरे को पूरी दास्तां बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब उस लड़की में उसको कुछ अलग दिखा तो वह लड़की नीचे उतर कर आती है, उस फोटोग्राफर को पूरी दास्तां बताती है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरा रेप किया है और जिसने मेरे साथ सारे संबंध बनाया है और उसने इतना ही नहीं अपने दोस्त को भी मेरे साथ बनवाया है। अब वह फोटोग्राफर उस लड़की की आप बीती सुनता है, वो भी उस समय भावुक हो जाता है। भावुक होने के साथ साथ कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम मेरे वहाँ चलो, मैं तुमको अपने घर भिजवा दूँगा जहाँ तुम रह के अपनी दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट कर सकती हो और ये आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और जो दोषी है उसको सज़ा भी नहीं मिल पाएगी। अब फोटोग्राफर के साथ वह राखी निकलती है उसके घर पर और वहाँ जाती है। वह अभी तक उस व्यक्ति को मसीहा समझ रही थी मगर उसको नहीं पता था वह सबसे बड़ा हैवान निकलेगा, उसके साथ बहुत गलत काम करेगा। वो अपने कमरे पर लेके आता है और कमरे पर लेने के साथ साथ उसके 10 युवक पहले से वहाँ रेडी होते हैं और उस लड़की को जबरन कमरा में ढकेला जाता है और बारी बारी से कर 2 दिन तक उसके साथ रेप किया जाता है। और वह लड़की चिल्ला रही थी, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और दर्द से कराह रही थी और हाथ पैर जोड़ रही थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी मगर वो दरिंदे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से अनजान थे। वो अपनी हवस मिटा रहे थे और मिटाने के साथ साथ जब 2 दिन हो गए उस लड़की को गाड़ी में बैठाल कर 200 रुपये देकर उसको सड़क पर छोड़कर भाग गए। अब वह लड़की न घर की बची न घाट की बची, करे तो क्या करे। तभी वहाँ से PCR वैन गुजर रही थी और वो लड़की वहाँ बिल्कुल चुपचाप थी और तभी पुलिस वालों को पता लगा यह लड़की तो मिसिंग थी और मिल गई है। तो पुलिस वालों ने उस समय पूछताछ नहीं की और जब उसके पिता को हैंडओवर किया और जब वह अपने घर पहुंची, जब उसको पेन अत्यधिक होने लगा, जब उसने अपने पिता को दास्तां बताई तो मानो एक हैरान कर देने वाला एक सच था। और जो पुलिस कांस्टेबल जो उसका बयान ले रही थी उसके आंख में भी आंसू आ गए और पुलिस ने तमाम संगीन धाराओं में केस दर्ज किया और जिसमें से 11 आरोपियों को धर दबोचा। जो उसका प्रेमी था उसका नंबर लेके सर्विलांस पे झारखंड टीम गई जहां से प्रेमी उसका दोस्त हिरासत में मिला और जो फोटोग्राफर था जो कि आर के ब्रिज जब पुलिस पहुंची पूछताछ करने के बाद उस फोटोग्राफर के साथ साथ उसके अन्य साथियों को भी धर दबोचा गया क्योंकि वह लड़की पहचान सबकी कर रही थी क्योंकि पुलिस को इसीलिए ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और यह घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। आप लोग भी उन दोषियों के खिलाफ क्या सुझाव देना चाहते हैं तो इस कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।